यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत समय रीट मेंस को दे दिया है और इन दिनों आपके मन में एक ही विचार है कि क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है या मुझे इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, कौन से हैं वो वीक पॉइंट जिन पर यदि मैं काम करूं तो तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो आज मैं अपनी रणनीति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने रीट मेंस दिया था तो किस प्रकार से मेरी रणनीति रही, क्या मैंने मैनेज किया और कैसे वो मैनेज हुआ, कैसे पेपर को मैंने मैनेज किया, हर एक बात मैं आज आपसे शेयर करूंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर तैयारी है तो तैयारी को जांचना जरूरी है और जांचना जरूरी है तो प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी पहले आपको बता दूं, आगे की जितनी भी स्ट्रेटेजी वाली बातें हैं वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो एक प्लेटफॉर्म ये भी हमारे लिए हो सकता है। टेक्स्ट बुक आपने सभी ने नाम सुना है और टेक्स्ट बुक ही हमें प्रोवाइड करवा रहा है कि फ्यूचर ऑफिसर सेल, उन लोगों की चल रही है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जहां से आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिससे कि आपको बहुत कम अमाउंट में यानी कि 571 रुपए में ही आपको मिल जाएगा एक अच्छा खासा टेस्ट सीरीज, ठीक है। या फिर आप लेते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो ये आपको मिलता है 703 रुपए में और वो भी बहुत अच्छे दामों में। पूरे साल के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा और डिस्काउंट इसमें चाहिए, तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं SMM, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए रहने वाली है बेहद प्रॉफिट का सौदा। एक साल के लिए आप टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। एक बात आप यहाँ ये ध्यान में रखें कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। फिलहाल अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और किस प्रकार से उन बिंदुओं पर काम किया जाए जो हमें जीत दिला सकती है और कैसे इस समय का उपयोग करें। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने उन दिनों किस प्रकार से मैनेज किया था, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जब मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो समय बहुत कम मिलता था, क्योंकि मैरिड थी, साथ में फैमिली का भी पूरा करना पड़ता था। फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे समय निकाल कर किस तरीके से मैंने मैनेज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे समय मिलता था सुबह सुबह मॉर्निंग का, कि मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी उठ सको उतनी जल्दी उठ जाओ और आराम से अपना मैनेज कर लो। और देखिए ये रूटीन मैंने उस समय ही फॉलो नहीं किया था, मुझे इससे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैं आज भी अपनी तैयारी के दौरान इसे फॉलो करती हूँ। मुझे सुबह उठने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट पहले भी मिला था और उसका ही देखते हुए मैं आज भी सुबह जल्दी उठती हूँ। आप भी अगर चाहें तो सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे के समथिंग उठ जाइए और 4 बजे उठने के बाद आपको लगता है कि मुझे इतने घंटों तक कोई काम नहीं है, जैसे जो स्टूडेंट प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें उनके माता पिता पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको तैयारी को ही समय देना है, तो आप सुबह का समय कहीं पर भी खर्च ना करें। सुबह जल्दी उठकर अगर कोई काम नहीं है तो 9-10 बजे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। उस समय सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप भी अपने ही काम में व्यस्त रहिए। कम से कम 10 बजे तक तो आपको यहाँ से नहीं उठना है। आप बीच में पानी वगैरह पीने के लिए, कोई नाश्ता पानी लेने के लिए जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप थक गए हैं तो अपने रूम में टहल कर पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा बहुत 5 मिनट का ब्रेक बीच बीच में ले सकते हैं, लेकिन ये जो समय है ना, ये आपके लिए बेहद पावरफुल है। यहाँ पर आप जितनी अच्छी तैयारी खींच लोगे ना, पूरे दिन का मुकाबला नहीं हो सकता। कि यहाँ पर बहुत अच्छा हमें बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ जो हम पढ़ लेते हैं ना वो बहुत स्ट्रांगली याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम रात को अच्छी नींद लेकर उठे हैं। हमें यहाँ पर फ्रेश माइंड मिलता है। हमें किसी भी प्रकार की टेंशन या फिर जो बातें हैं ना उन्हें नहीं सोचना है, ओनली फॉर ये सोचना है कि इन घंटों को मैं कैसे पढूं। मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित हैं तो 10 बजा लें,
ठीक है। लेकिन जो हाउसवाइफ है, जिन्हें मेरी तरह घर के भी थोड़े बहुत काम वगैरह करने होते हैं, अपना देखना पड़ता है, तो वो सुबह से लेकर अगर 6 बजे तक काम नहीं है या फिर 7 बजे तक काम नहीं है, तो अपने कुछ घंटे, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा वो सुबह निकाले, ठीक है। और इसी के साथ वो अपना यहाँ बहुत अच्छा कर लेती है, तो पूरे दिन उनमें भी एनर्जी रहेगी कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सुबह के इस टाइम पीरियड में हम पढ़े क्या। मैं अपनी बताऊं तो मुझे सुबह सुबह जो यहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छा लगता था, वो था मेरा खुद का विद्यालय विषय। ये विद्यालय विषय मुझे यहाँ पढ़ने में बेहद इंटरेस्ट आता था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए किस प्रकार से इसे मैनेज कर रहे हैं। आप एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर ओनली फॉर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि बस आपको यहाँ पर विद्यालय विषय पढ़ लेना है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरह से बना रहे, आपके टॉपिक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होते रहे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ विद्यालय विषय पढ़ा है, आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आईसीटी पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, ठीक है, टफ है, मुझे यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइंड फ्रेश है। आप उसे अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से उसका समर्पण मिलता है। तो आप ये टॉपिक्स यहाँ क्लियर करें, जिसमें भी है कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है, इसे मैं पढ़ने में थोड़ा सा नर्वस हूँ, मतलब लगता है कि बहुत टफ है, उसे यहाँ पढ़ो। राजस्थान जीके को आप यहाँ ले सकते हैं। राजस्थान जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ है, कला एवं संस्कृति है। आप एक एक करके ले, 2-2 करके ले, लेकिन सबको साथ लेके चले। जैसे 2 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, इतिहास चल रहा है, कला संस्कृति चल रही है, उन्हें जब कंप्लीट किया तो आप आप ज्योग्राफी ले आए, ठीक है, पॉलिटी ले आए, उन्हें कंप्लीट करो और रिवीजन के लिए प्रॉपर समय निकालो। और रिवीजन के लिए प्रॉपर समय निकालो। अब वो कैसे निकाला था मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सुबह मैंने आराम से जब पढ़ाई की है, उसके बाद मेरे पास जो समय था वो दिन में थोड़ा बहुत काम वगैरह के लिए जाता था। उसके बाद मैं 11 बजे तक, या फिर कई बार ये होता था कि 12 बज जाती थी, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि दिन के समय में ये जो समय था ना, यहाँ से मैं खींचना चाहती थी 3 से 4 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हमें कम मिलता है, अपने अपने काम हम कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से पढ़ाई का समय निकाल सकते हैं। और जो विद्यार्थी पूरी तरह पढ़ाई में समर्पित हैं, उन्हें मुझे ये कहना है कि चलो आप 10 बजे तक एक शेड्यूल पूरा कर रहे हो, तो आप 1-1.5 घंटा का अपने किसी भी काम का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी नींद अगर आ रही है तो वो ले सकते हैं, कुछ भी करो, आप 1-1.5 घंटा का ब्रेक लो और फिर 12 बजे से आप भी वापस पढ़ने बैठो और 5 बजे तक बिना डिस्टर्बेंस के आप अपने रूम में टाइम बिताइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ने के दौरान आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, जैसे आपने 5 मिनट लिया, 10 मिनट लिया, ब्रेक लो, लेकिन रहो वही, क्योंकि अगर हम ज्यादा इधर उधर भागते हैं तो हम कई सारा समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम बाहर गए तो हम किसी बेवजह के काम में फंस गए तो हम घंटों बैठ जाएंगे, ठीक है, उससे हमारा बहुत समय जाता है। तो हमें क्या करना है, इन दिनों पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में किसे रखना है, पढ़ाई को रखना है। मैंने तो किया था, माना घर के काम भी थे, बहुत कुछ था, लेकिन जो दिमाग था ना, उसमें मैंने एक ही बात रखी थी कि मुझे पढ़ना है। काम करने के दौरान भी मैं मस्तिष्क में सिर्फ टॉपिक लेके चलती थी कि आज मैंने ये पढ़ा था तो इसमें मुझे और क्या जोड़ना है। देखो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत कुछ यहाँ पर है जिसे हम त्यागते हैं। त्यागते कौन से पॉइंट्स हैं, जो हमें आराम दे रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, सोना आपको आरामदायक लग सकता है, फोन चलाना आरामदायक लग सकता है, और हम जो है पूरी तरह से उस पॉइंट की ओर ही खींचे चले जाते हैं कि यह कितना रिलैक्स है, कितना आराम है इसे पढ़। प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है कि अगर हम कुछ मेहनत का काम करते हैं तो हम उस ओर खींचे चले जाते हैं जहां हमें रिलैक्स दिखाई देता है। तो इस पॉइंट से हमें बचना है। इस पॉइंट से अगर हम बच जाते हैं और पूरा समर्पण अपनी तैयारी को देते हैं तो हम रियल में पढ़ रहे होते हैं। इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि आपको हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहना है। इस मस्तिष्क में पढ़ने के अलावा शब्द नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मस्तिष्क जो है ना, आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां वो शब्द आप इसे दे दोगे कि हाँ मुझे थोड़ा आराम करना है, हाँ मुझे थोड़ी ये फोन चलाने वाला काम करना है, कुछ भी अगर आप इसे बोलते हो ना, तो उस ओर जाएगा।
तो आपको पहले अपने अंदर समाहित होना है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, और उन पलों को मोटिवेशन का हिस्सा बनाइए जो आपको रियल में करना है। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपसे कुछ कहा है तो उस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, मुझे इस बात को प्रूफ करना है। या किसी ने आपको कुछ गलत कहा है तो उस बात को पकड़ लीजिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे करना ही है, उस बात का जवाब मुझे देना है। या फिर अपने आप से वादा कर लीजिए कि मुझे अपने आप को बदलना है, ये जॉब तो मुझे लेनी ही है। कोई भी बात हो सकती है जिसे आप पकड़ सकते हैं, और उस बात को जब हम पकड़ लेते हैं तो उसे प्रूफ करना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है और हम उस दिशा में पॉजिटिव करने लगते हैं। यकीन मानिए ये छोटे छोटे बिंदु हमें बहुत मोटिवेट करेंगे। हर दिन हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, बस हमारे अलावा हमें ही मोटिवेट होना है, हमें ही पढ़ने बैठना है, हमें ही ये मेहनत वाला स्ट्रॉन्ग वाला काम करना है। क्योंकि ये वो वक्त है जब हम अगर ये कर लेते हैं तो आने वाला वक्त बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आज लापरवाही की है तो कल तो हमें बहुत ही अलग देखने को मिलेगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हो ना तो एक बार वो डरावना पल महसूस कीजिए जब आपके पास कुछ ना हो, तो उस डर से ही हम पढ़ लेंगे कि हाँ हमें पढ़ना है। तो ये दोनों टाइम हमें लेने हैं, हमें सुबह का समय और ये दोपहर का समय बहुत शानदार पढ़ना है। जितना भी आप इसमें पढ़ सको ना वो पढ़ना है। जैसे अगर यहाँ विद्यालय विषय है तो यहाँ पर आप राजस्थान जीके ले लीजिए। इन दोनों में ही मैनेज करते हुए आपको साइकोलॉजी और आईसीटी का समय निकालना है। और वो कैसे होगा, देखो टाइम हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम कम समय से काम नहीं चला सकते, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो हमें बहुत शानदार निकालनी है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट है। और वो दोनों टाइम आप मैनेज करके चलोगे, आलस से दूर रहोगे तो वो होगा। आप अगर ये कहें कि हाँ मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इतने घंटे की पढ़ाई में नहीं निकाल पाता, तो आज के दिन की जो शुरुआत हुई है ना, इसमें आप एक बार अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो। जैसे आज आप 12 बजे पढ़ने बैठे हो, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आप एक बार कोशिश कर लीजिए। कोई भी काम जरूरी नहीं लगेगा कि आपको लगता है कि निकालना मुश्किल है, वो मुझे कुछ कह रहा है या वो काम मुझे करना है, एक दिन टाल के देखिए, ठीक है। दूसरे दिन आप फिर से वही काम कर पाएंगे, तीसरे दिन फिर से कर पाएंगे, और ये आपको धीरे धीरे अपने जुनून में साबित होने लगेगा। हम क्या करते हैं, किसी काम को प्रायोरिटी में ही नहीं लेते। हमने पढ़ाई को अभी तक प्रायोरिटी में लिया ही नहीं है। माना ये बहुत टिपिकल है, ऐसा नहीं है कि आसानी से समय मिल जाता है, हमें निकालना पड़ता है। आप कर लेंगे, एक बार कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात है खुद पे विश्वास करना। यहाँ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं, एक साथ सभी सब्जेक्ट स्टार्ट ना करें, आप 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट रखें कि हाँ ये पूरे होंगे तो मैं नेक्स्ट की ओर चलूं, और पहले उन्हें उठाइए जहां से स्कोरिंग ज्यादा है। जैसे आपने विद्यालय विषय कर लिया और राजस्थान जीके कर लिया तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। साइकोलॉजी एक बार हमने पढ़ लिया है, रीट के दौरान भी, आईसीटी भी हमने पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत तो ये हमें आता है। इसके लिए आप रोज अगर आधा घंटा भी निकालते हैं तो बहुत है। आप शैक्षणिक विधियां जो है, हमारे मेथड्स जो है, उन्हें समय दीजिए। आप राजस्थान जीके के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले तैयार कर लीजिए जिन पर अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आप साइंस से हैं तो साइंस वालों को यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ आप क्या हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। तो साइंस में बायो वगैरह और ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन है, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इस पर क्या करें, अपनी एनसीईआरटी की पकड़ बनाएं कि हाँ मुझे एनसीईआरटी से इसे तैयार करना है। मैंने अपनी एनसीईआरटी से ही ये तैयार किया था। और यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे बिंदुओं पर भी काम करते हैं ना तो जाकर के आपको वहाँ पेपर अच्छा लगता है। अगर आप मैथ के हैं तो मैथ वालों को प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस वालों पर भी सेम बात है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है या फिर आप अपने नोट्स वगैरह आपके पास हैं वो पढ़ रहे हैं, या कोई मटेरियल आपने अलग से लिया है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसे घुमा फिरा कर भी पढ़िए। जैसे उसे एक बार उल्टा सोच के देखिए कि ये कैसा है, ठीक है। साथ ही साथ आप हर चीज को मैनेज कीजिए कि कैसे मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस और रिवीजन का समय रखें। अभी तक मैंने रात के समय का उपयोग नहीं किया है। अगर आप 9 बजे के समथिंग भी फ्री हो जाते हैं तो 9 से 10 या फिर 9 से 11 ये 2 घंटे आपको पढ़ने हैं। सुबह 4 बजे उठते हो तो 11 बजे लास्ट आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही है।
इससे कम नींद हमारे बस की नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस पूरे से इस बॉडी का हमें ध्यान रखना है। तो 5 से 6 घंटे की नींद हमें लेनी है। तो चाहे वो आप 11 से 4 के बीच ले लीजिए, और एक आध घंटा आप दिन में भी अगर रेस्ट करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने दिन में कभी रेस्ट नहीं किया है, नहीं मैं आज तक करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से ही है कि पढ़ लो और बचा कुचा समय काम को दे दो, रात को फिर सुकून से सो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा यही शेड्यूल रहता है। ये 2 घंटे मैंने आपको कोई तैयारी का या कोई पढ़ने का नहीं बोला, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो हम पूरे दिन में पढ़ते हैं, अगर हम उसका पूरा रिवीजन कर लें, बहुत बोरिंग होता है ये काम, हम कई बार तो इसे टाल देते हैं कि क्या जरूरत है, छोड़ो। लेकिन एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा कि अगर हम ये जो सुबह पढ़ा, ये जो दोपहर में पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा ना, इसका पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कर लें। ठीक है, और जो भी हमने पहले पढ़ा था, ये 2-3 दिन पहले पढ़ा था, उसको भी यहाँ पे आप रिवीजन कर लें। आपको रिवीजन करते रहना है। जो भी किताबें तैयार हो रही हैं, जो भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, उन्हें वक्त वक्त पर रिवाइज करना है। ये वो वीक पॉइंट है जिसकी वजह से भी हम जब कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें डाउट रहता है कि ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन आ रहा नहीं है, याद नहीं आ रहा है, वो डाउट नहीं रहता है। इससे क्या होता है, आपके सारे जो ये डाउट्स है ना वो क्लियर होने लगते हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी को समझने लगते हैं। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि जितने भी घंटे आपने पढ़ने के निकाले हैं ना, उतना ही आपको यहाँ रिवीजन जरूरी है। और प्रैक्टिस, अब बात आती है प्रैक्टिस की, कि पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, हमें लग रहा है कि टॉपिक हमें आते हैं, हम पेपर अटेंड कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से पेपर दे लेंगे। लेकिन वहां पर मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है, एक तो पेपर का टाइम मैनेज नहीं होता कि माना ये वाला पेपर है, इतने घंटों में करना था, हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, 5 क्वेश्चन अभी ये किए, ये पोर्शन बच रहा है और टाइम होने ही वाला है। ठीक है, अब हमें आता तो उसमें भी है लेकिन यहाँ पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि हमने बहुत सा समय पहले ही बर्बाद कर दिया। तो आज के इस जमाने की इस प्रॉब्लम को समझते हुए हमें बहुत सी सुविधाएं मिली है। जैसे आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, आप किसी की भी ले लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए कि आपको किसका समझ में आता है। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज लें, डेली जो भी टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका टेस्ट दें। ठीक है, टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कमी कहाँ है और कहाँ से क्या ऐड करते हुए पढ़ना है। एक टेस्ट सीरीज अच्छी लेवल की लें, ऐसी नहीं कि कोई आपको फंसाने की कोशिश करे कि हाँ ये एक टफ लेवल की टेस्ट बना दी आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं कि काहे की तैयारी, ये टेस्ट ही मुझसे नहीं दिया जा रहा, कैसे पेपर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। टेस्ट में आपको दिन पर दिन इम्प्रूव होना है, आप डरे नहीं। ठीक है, कि नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे और काम करना है और लगातार आगे बढ़ना है। आपको उनके बीच फंसना नहीं है कि ये क्या पता उस लेवल का पेपर ना हो जो आपको वहां अटेंड करना है। तो बिना डरे टेस्ट दें, टेस्ट को इम्प्रूव करने की सोचें, कहाँ गलतियां रह गई उन गलतियों को दूर करें, लेकिन यहाँ ना डरें। ठीक है, आपको ये वाला काम जरूर करना है। अब बात ये आती है कि मैम हम हर एक बात अप्लाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्या हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? कि अगर आप में विश्वास है, आप तीनों काम बहुत इच्छा शक्ति के साथ, बहुत जुनून के साथ कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई में 100% दे रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात यहाँ पर वो डाउट वाली आती है कि कैसे और कौन से बिंदु ऐड करूं। तो आपने जितने भी पुराने रीट मेंस के पेपर देखे हैं उन पर काम करते रहें, उन टॉपिक्स को गहराई से पढ़ें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो उनमें क्वेश्चन का टॉपिक है ना, उस टॉपिक को लें और उसे डीपली पढ़ें कि हाँ इस टॉपिक पर अगर और क्वेश्चन बने तो कैसे बनेंगे। हो सकता है वो अलग तरीके के क्वेश्चन आपकी नजर में आए, कुछ और थ्योरी उसमें मिले, आप उसके कई प्रकार के इतने एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें देखिए।
जरूरी नहीं कि आप रीट मेंस पे ही अटके रहें, आप सेकंड ग्रेड से भी उस क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं, आप फोर्थ ग्रेड में ढूंढ सकते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड में भी जीके के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि कैसा लेवल रहा है। क्योंकि हमें हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, हम कितना समय उसे देते हैं यही हमारे ऊपर डिपेंड है। आप चाहें कि हाँ बस एक छोटा सा बिंदु मैंने पकड़ लिया है और उसी को मैं खींचतान करके सोच रहा हूँ कि तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी करें बहुत अच्छा करें। आप एनसीईआरटी को अगर थोड़ा बहुत भी टच कर सकते हैं तो करें, उसके आधारित नोट्स वगैरह देख सकते हैं तो देखें, और उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल आपके पास है उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी पर क्वेश्चन बनना बहुत ही जरूरी होता है और अभी जितने भी पेपर हैं वो उन्हीं से बन रहे हैं। तो आप भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एनसीईआरटी तो मुझे पढ़ना ही है, एनसीईआरटी से रिलेटेड बिंदु मुझे आने चाहिए। माना आपके पास अगर एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ने का समय नहीं है तो कोई भी नोट्स उसके जैसे आ रहे हैं उन्हें पढ़ लीजिए, या फिर उनसे रिलेटेड कोई मटेरियल आ रहा है तो आप उन्हें पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अपने इस मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आप सुबह शाम दिन रात अपने आप को मैनेज करें, और एनी टाइम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी टाइम आपके इस मस्तिष्क में पढ़ाई नामक शब्द होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि बस पढ़ा, सडनली उठ के गए और वहां जाने के बाद आप उस माहौल में बिजी हैं और कहीं पर भी एक बार भी ये बात याद नहीं आई कि यहाँ समय खराब हो रहा है, मुझे तो ये टॉपिक पढ़ना था। उस समय आपकी पढ़ाई बहुत बुरी तरह खराब हो रही है। आप अगर चाहते हैं रियल में सिलेक्शन, तो जरूरी है कि आप उसमें समर्पित हों। आपको कहीं पर भी बैठे हुए ये बात याद आनी चाहिए कि हाँ इस तैयारी में मैं लगा हूँ तो मुझे ये टाइम कहाँ पर मैनेज करना है, कितना मुझे इसके ऊपर समय खर्च करना है, अब कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा था उस टॉपिक को मैं कैसे और बढ़ाऊं, अरे उसने ये बात कही थी इसको मैं यहाँ ऐड करूं। आप अपने फ्रेंड सर्किल से भी मिले ना, तो वो भी ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए। जैसे कोई भी रीट मेंस के साथ में तैयारी करने वाले हैं तो आप उनसे जुड़े, आज इसने क्या पढ़ा था वो एक दूसरे से शेयर करें, क्या इस टॉपिक में उसने जाना है वो भी आपको पता चलेगा, कौन से बिंदु आप उसमें ऐड कर सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो अपने आसपास का माहौल भी पावरफुल रखें, नेगेटिव लोगों से बचें, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। रीट मेंस आपका निकल सकता है। फॉर्म वगैरह को लेकर बिल्कुल डाउट ना करें, एग्जाम डेट हमारे सामने है तो फॉर्म भी हमारे सामने आ ही जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, पूरा समर्पण पढ़ाई को, तो आप भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।